मिल गया बच्चे सभी को? हाँ जी सर, ओल्ड बुक पे पेज नंबर 13। हाँ, ओल्ड बुक में भी है, न्यू बुक में भी है। न्यू बुक में पेज नंबर 12.15 इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए जी क्या कहता है, जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2021। अप्रैल 3 में क्या कह रहा है जी, परचेज गुड्स इन कैश 5000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। देखिए जी, अब हम इसको करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास भी है बट यहाँ ध्यान से समझ लेंगे। पेज नंबर 12.15 पे बच्चे देखो, हमने गुड्स खरीदे, तो पहले आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। नॉर्मली हम गुड्स खरीदते हैं तो मेरी एंट्री क्या होती है बच्चे जी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हम सभी को आती है। बस मुझे इसमें GST ऐड करना है। इस क्वेश्चन में तो इसने आसान बात मुझे बताई दी कि CGST लगेगा और SGST लगेगा। अगर ये नहीं बताएगा तो मुझे क्वेश्चन में स्ट्रेट देखना पड़ेगा ध्यान से। अब मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ जल्दी से, ये CGST और SGST लग रहा है, तो ये से जो मेरी परचेजेज हैं, ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? जल्दी से बता दो। इंट्रा। यस, ये इंटरेस्ट। कौन सी हो गई? इंट्रा। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, हमसे MCQ में किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले तो हमें सब आना चाहिए। इंट्रा मतलब विद इन सेम स्टेट और बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट। जल्दी बताओ बेटा। विद इन वन स्टेट। यस, विद इन सेम स्टेट। अब मुझे क्या करना है बच्चे, हमने इसमें लगाना है। देखो धीरे धीरे कराऊंगा। एक तो पहली बात हमें याद हो जानी चाहिए, हमने पढ़ लिया, इसमें लगेगा इनपुट GST। इनपुट GST को बच्चे हम बोल रहे थे हमारी एसेट है। ठीक है, तो एसेट्स कौन सी साइड आती हैं? डेबिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या होने वाली है? परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज मैंने करी 5000 की। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। 5000 का जी 9% ईच लिखा है, तो मेरे पास आ गया 450। इनपुट SGST डेबिट 450 टू कैश अकाउंट 5900। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। ये दोनों डेबिट आ गए बच्चे मेरे। देखिए 5000 का तो सामान खरीदा, 900 मैंने टैक्स दिया, तो टोटल कितना हो गया? 5900। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री में कहता है जी हमने गुड्स सेल किए। सेकेंड एंट्री है 8000 रुपीज के गुड्स हमने सेल किए, और इसके अंदर भी हमें CGST और SGST लगाना है 9% ईच। अब गुड्स हम सेल कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें आउटपुट GST आएगा। एज अ बिजनेसमैन हम आउटपुट GST कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी ये लाइबिलिटी है। नॉर्मल एंट्री बच्चे पार्टी समझो, हम सभी को जो आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो हमें ऑलरेडी आता ही है। अब इसमें आउटपुट GST है, बस आप ऐड कर देंगे और कुछ नहीं होने वाला। इसमें आप आउटपुट GST ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास हो गया आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। सेल्स का अमाउंट हो गया बच्चे मेरा 8000। 9% GST था 720। अच्छा, हम सभी को पता है 9% कुछ स्लैब नहीं होती। कौन कौन सी हमने पढ़े थे GST के रेट होते हैं? 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, ये 18% रेट है, क्योंकि CGST और SGST है तो दोनों हाफ हाफ हो गए। तो बच्चे ये मेरा अमाउंट आ गया 9440। देखो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे हम 9 को हाफ हाफ नहीं करेंगे, हम 18 को हाफ हाफ करेंगे। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में तो खैर आसान है, इसमें तो 9% ईच लिखा ही हुआ है। वैसे आपको पता होना चाहिए 9% रेट है ही नहीं, तो 9% होगा ही नहीं, वो 9% ईच ही हो गया। बट इसने क्लियरली आपको 9% ईच लिख भी दिया है। ठीक है, फिर एक एंट्री मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिफ्थ एंट्री हो गई। देखिए जी, फिफ्थ एंट्री अप्रैल 20 में लिखता है जी हमारे पास, गुड्स रिटर्न बाय परम। मैं आपको सिलेक्टेड सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ जिससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। गुड्स रिटर्न बाय परम। परम ने सामान वापस करा 5000 रुपीज का। बच्चे मुझे बताओ, ये सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है? सेल्स।
सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड। तो जो मेरी नॉर्मल एंट्री बनती है वो सेल्स रिटर्न टू परम होती, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परम। अब बच्चे मुझे क्या बात समझनी है, मैं क्वेश्चन विद जीएसटी कर रहा हूँ, तो इसने यहाँ जीएसटी बोला नहीं, तो बट अभी कॉमन सेंस है, जब सामान मैंने बेचा था तो जीएसटी मैंने उससे लिया था, अब सामान वापस हो गया तो जीएसटी भी तो कैंसिल होगा ना। तो मेरा आउटपुट जीएसटी कहाँ आ जाएगा बच्चे? डेबिट साइड। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सभी को बात समझ आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। सामान खरीदते टाइम मैंने उससे जीएसटी कलेक्ट किया था, जब मैंने उसको बेचा था, अब वो सामान वापस कर रहा है तो उसका उतना पोर्शन तो जीएसटी का कैंसिल होगा। सेल्स रिटर्न है 5000 रुपीज की, जीएसटी था 9% ईच, तो 450 450 5900। देखो बच्चे, किसी को इसमें कोई डाउट है तो सर पूछ लो। आउटपुट वाला देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये एक तरह से हमारी आज की 4th एंट्री हो गई। गुड्स कॉस्टिंग, आप भी साथ साथ लिखना है, साथ साथ लिख लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स तो ये भेज ही दूंगा और ये सारे अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे बेटा। मैं आपको सारा वर्क ये भेज दूंगा। वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, वर टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज on which CGST and SGST at the rate 9% was paid। पहले मुझे बताओ बच्चे, इसकी नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी अगर मैं जीएसटी की बात नहीं करता तो? जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी, इसकी नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यस, वेरी गुड। ड्राइंग्स टू परचेज। ये तो सभी को आती है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब मेरी सिंपल सी बात समझेंगे, मैं आपको ये विद जीएसटी बता रहा हूँ। इस पॉइंट को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला समझने का तरीका मैंने बोला, भाई जब कभी भी गुड्स में बात आ रही है तो जीएसटी आएगा ही आएगा, ठीक है। जहाँ पे परचेज होगी, जहाँ पे सेल्स होगी, जीएसटी उसके साथ आएगा, आसान सा तरीका। अभी को हम लॉजिकली भी बात करेंगे, परचेज क्रेडिट में है तो जीएसटी क्रेडिट में ही आने वाला है। अब मुझे बताओ, परचेजेस के साथ इनपुट जीएसटी आता है या आउटपुट जीएसटी आता है? इनपुट जीएसटी। यस, ठीक है। मैं आपको कई तरीके से पॉइंट समझाऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। टू इनपुट जीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। सामान कितने का था हर्षिता हमारा? 5000 का। तो इसके ऊपर मेरा जीएसटी हो गया 450 450, ठीक है। पहले तो इतनी बात देखो, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर इसी पॉइंट को मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ। हाँ बच्चे, बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको मोटा मोटा से वैसे बताया, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, जैसे हमें पता है ना कि परचेजेस डेबिट आती है, बट इसमें परचेजेस एक्सेप्शन होगी, परचेजेस को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो जीएसटी भी उसके साथ क्रेडिट हो गया, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्टकट वाला पहले मैंने एक तरीका बताया विदाउट लॉजिक, कि जिससे हम बाई चांस एग्जाम में कहीं भी फंस रहे हैं तो हमें बताओ यार, परचेजेस या सेल्स के साथ जीएसटी आता है, परचेज क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट हो गया, और परचेज के साथ इनपुट वाला जीएसटी ही आता है। अब मैं इसका लॉजिक से हम पूरी बात करते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अब लॉजिकली समझो जी। पहले मैंने सामान खरीदा, इस क्वेश्चन में एंट्री नहीं है, आपको मैं मेरे पास से बता रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने गुड्स खरीदे होंगे पहले, तो मैंने एंट्री करी होगी जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी ये डेबिट आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। सपोज मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे और जीएसटी हमारा वही 18%, 9,911,800। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अब इस जीएसटी को मैंने क्या ट्रीट किया? अपनी एसेट। एसेट क्यों ट्रीट किया? क्योंकि ये जब मैं सामान बेचूंगा तो इसके बदले में मेरे पास जीएसटी कलेक्ट हो जाएगा, और मुझे गवर्नमेंट से जब मैं सबमिट करूंगा तो उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। बट अब ये सामान, इसमें से थोड़ा सा सामान मैं बेचने की जगह अपने घर ले गया,
आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा-सा सामान मैं बेचने की जगह अपने घर ले गया, मैं इसने सामान कंज़्यूम कर लिया। तो क्या ये जीएसटी मेरे लिए एसेट्स रहेगा बच्चे बताएँ मुझे? नहीं रहेगा ना? हमने क्या सीखा? जीएसटी का बर्डन एट द एंड उसको बियर करना पड़ता है जो सामान कंज़्यूम करता है, एंड कंज़्यूमर को। बाकी तो वो स जीएसटी की जो सर्कल है वो चलती रहती है, आगे-आगे पास ऑन होता रहेगा और गवर्नमेंट को एट द एंड हमने नेट अमाउंट जो भी होता है वो पे करते हैं, बाकी का क्रेडिट मिल जाता है। तो अब ये इसमें से जो सामान मैं मेरे घर ले गया वो तो मेरी एसेट रहा ही नहीं ना, वो तो मैंने कंज़्यूम करने के लिए ले गया। तो अब मैं इस एसेट को कैंसिल करूँगा, देखो कैंसिल करा तो ये मेरा क्रेडिट आ गया। कैंसिल तो इनपुट ही होगा ना, कैंसिल होते टाइम आउटपुट जीएसटी तो नहीं कैंसिल हो सकता। जब पहले हमने इनपुट लिखा है तो कैंसिल भी इनपुट जीएसटी हो गया। मतलब इसमें से 450 जीएसटी देखो ये डेबिट था, यहाँ क्रेडिट तो मेरा कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा जो जीएसटी एसेट्स में रह गया वो सिर्फ 450 और 450 रह गया। ठीक है? ठीक है? इसी में से अब मैंने कुछ सामान चैरिटी में दे दिया जी 2000 रुपीज़ का। तो जब सामान मैंने चैरिटी में दे दिया, तो क्या मुझे गवर्नमेंट इसका टैक्स क्रेडिट देगी भई बताओ मुझे? क्या गवर्नमेंट बोलेगी भैया आप चलो आप एसेट मान लो इसको? नहीं ना, मैंने चैरिटी में दिया तो इसके बेनिफिट्स मुझे ही मिलने हैं। यानी कि मैंने कंज़्यूम कर लिया, इसका इमोशनल, रिलीजियस जो भी बेनिफिट है वो मुझे मिलना है। तो क्या यहाँ पे इसमें जो जीएसटी को जो मैंने यहाँ पे पे करते टाइम, खरीदते टाइम इसको एसेट्स ट्रीट किया था, क्या वो मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं। तो मुझे जीएसटी अगेन वो तो कैंसल सर करना यहाँ पड़ेगा ना? पर हाँ, तो देखो अगर मैं शॉर्टकट से समझाऊँ तो मेरी नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। फिर मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जी परचेजेस के साथ ही आएगा जीएसटी और इनपुट आएगा। तो इनपुट जीएसटी कैंसिल और ये मेरा एसजीएसटी भी दोनों कैंसिल। शॉर्टकट सामान 2000 का था, इसका 9% तो ये मेरा हो गया 0622। ठीक है, लॉजिकली समझें तो यहाँ पे मैंने इसको एसेट्स माना था इनपुट जीएसटी को, बट अब ये मेरी एसेट्स नहीं रहेगा। तो मैंने इस एसेट्स को क्या कर दिया जी कैंसिल, क्योंकि ये मेरी एसेट नहीं है तो इस केस में मेरे लिए एक्सपेंस बन गया बच्चे। ये बात समझेंगे, इस केस में मेरे लिए क्या बन गया एक्सपेंस। देखो नॉर्मल सिनेरियो में तो मेरी चैरिटी 2000 की थी ना, अब चैरिटी 2000 की नहीं रही। 2000 का सामान प्लस इसके ऊपर जब मैंने टैक्स भी तो दिया तो 260 का मेरा टैक्स हो गया। तो मेरा ये इस केस में ये जीएसटी, ये समझने की बात है बच्चे, इस एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये वाला जो मेरा जीएसटी पोर्शन है इंस्टेड ऑफ एसेट्स ये मेरे लिए क्या ट्रीट किया जाएगा? एक्सपेंस। ठीक है? बात आ रही है बच्चे समझ? सर एक बार फिर समझा दो। बच्चे मेरी एंट्री देखो, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। आज की कौन सी सेवेंथ एंट्री हो गई है हमारी? सिक्स्थ। अब एंट्री देखो आप मुझे फटाफट से बता देना। गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 were given as samples या free samples on which CGST and SGST was paid at the rate 9% each। बताओ बच्चे एंट्री सबको आनी चाहिए अभी। सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस तो मेरी नॉर्मल एंट्री होती ही है। ठीक है, बट इसके साथ मेरा जीएसटी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि अब ये वाला जीएसटी मेरा एक्सपेंस बन गया। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, सामान मैंने 2000 का बांटा, 9% 180 180 तो 2260। सर एडवर्टाइजमेंट की जगह सैंपल्स नहीं लिख सकते? फ्री सैंपल्स लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा
सर ये भी हमारा एक्सपेंसिव ट्रीट होगा ना? बिल्कुल ठीक, क्योंकि मैंने जो पहले एसेट्स थी उस एसेट्स को कैंसिल कर दिया। अब आप देखो, सामान तो बेसिकली मैंने 2000 का दिया, 260 मेरी पॉकेट से ज़्यादा जा रहा है ना, तो वो किसका जा रहा है? जीएसटी का। तो ये जीएसटी मेरे लिए क्या बन गया बच्चे? एक्सपेंस। क्योंकि इसके कंजम्पशन हम खुद ही कर रहे हैं। यस, ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई, बोलो। इनका टोटल गलत नहीं आ रहा डेबिट और क्रेडिट साइड का इसमें? क्यों? 18, 180, 180, अच्छा 362, 360 होगा, यही होगा ना मयंक? हाँ यस सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग ध्यान नहीं कर रहे भाई, टोटल हमने गलत कर दिया था, 2360 होगा। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखते हैं जी, गिव जर्नल एंट्रीज, गिव एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम। देखो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कराता हूँ। इन दी बुक्स ऑफ राम, ब्रैकेट में लिखा है जी दिल्ली। गिव जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम, ब्रैकेट में दिल्ली। CGST रेट पूरे की जगह हम लिख देते हैं, CGST एंड SGST है हमारा 9% ईच, और IGST कितना हो जाएगा? 18%। ठीक है। अब चलिए जी, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन में हेडिंग है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में बोलता है जी, गुड्स सोल्ड टू हर्षिता ऑफ आगरा वर्थ ₹1000। गुड्स सेल किया हमने हर्षिता को, जो कि आगरा में रहती है। आगरा में उसका बिजनेस है 1000 रुपीज का। ठीक है, एंट्री बताएंगे बच्चे, एंट्री ट्राई करेंगे जरा जल्दी से। सर कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आईजीएसटी। सर हर्षिता का। हाँ देखो जी, इसने गलती करी, एक तो कैश नहीं आएगा, बाकी ठीक है। सामान नाम लिखा है तो हमने उधार बेचा, तो मेरी हर्षिता एंट्री अकाउंट होगी जी डेबिट टू हर्षिता परचेज। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक तो बच्चे मेरे पास सेल्स आएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज मुझे क्या समझनी है, यहाँ पे आउटपुट आएगा या इनपुट टू आएगा? आउटपुट आईजीएसटी। यस, वेरी गुड। इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। आउटपुट आएगा IGST, IGST। वाई IGST? हम दिल्ली में है, सामान आगरा में बेच रहे हैं। सामान 1000 का बेचा, डायरेक्टली 18%, 180, 1180। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? अगला पॉइंट जी, सर आउटपुट आईजीएसटी कहाँ आया? सेल्स के साथ तो आउटपुट ही आता है। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, लायबिलिटी। हाँ। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मयंक, मयंक स्टोर दिल्ली ऑफ ₹5000। बताओ बच्चे जी एंट्री। सर परचेज अकाउंट डेबिट हम्म, टू मयंक। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट हाँ जी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड वेरी एसजीएसटी नॉट वेरी गुड। आईजीएसटी। सभी सॉरी को सर। बच्चे बात समझ में आ रही है? सुनो, मुझे लगा इसने तीनों ही बोल दिए जिस लड़की ने आंसर कर रही है ये। बच्चे, इसमें CGST और SGST आएगा, IGST नहीं आएगा, क्योंकि हम सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। और इनपुट सर आएगा। आईजीएसटी गलती से बोल दिया था। अच्छा, मैं सॉरी वही कहूँ, आपने सारे बोल दिए शायद। कौन आंसर कौन कर रहा है? किस बच्चे की आवाज है, वॉइस है? सर ऋतिका। ऋतिक। ठीक है बच्चे, गुड। सर ये मयंक का काम डेबिट के ऊपर केसेस नहीं आएगा? अरे यार ऋतिका, तो ये क्या, हर्षिता क्यों कंफ्यूज करते रहते हो?
बच्चे परचेजेस टू मयंक होगा ना, मयंक तो हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर हो गया। हाँ जी सर, परचेजेस हमने किया तो वो ऐसे ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹10,000। अब रितिका और हर्षिता के अलावा कोई ट्राई करेगा? ये दो बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। रितिका और हर्षिता, सेंड मार्क्स के अलावा कोई बच्चा ट्राई करो। मयंक ही बताएगा, मयंक बता जल्दी से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्टाफ अकाउंट। अरे मयंक यार, तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं है। मयंक कैसी वैकी वैकी बात कर रहा है? स्टाफ अकाउंट क्या होता है यार? जानवी बताओ। जानवी है आज सर क्लास में? पेड स्टाफ को हो जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट। बोलो। अच्छा मुझे बताओ, इसमें सर जीएसटी, हाँ जीएसटी आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। सर नहीं आएगा। नहीं बेसिक आएगा, नहीं आएगा। वेरी गुड। अब मैंने जान के इस तरह का लिखा तो मेरी एंट्री बन जाएगी। मयंक तेरे को मिस्टेक समझ आई? यस सर। स्टाफ अकाउंट क्या होता है? कैश में जा रहा है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बात सभी को समझ में आई बच्चा कि इसमें हमने पढ़ा था, एक लिस्ट पढ़ी थी कि उसमें जीएसटी नहीं लगता। सैलरी में जीएसटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में नहीं है, वाटर बिल में नहीं है, डॉक्टर कंसल्टेंसी में वो नहीं है। जो बेसिक बेसिक सी चीजें, इसमें हमें जीएसटी नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब एक एंट्री लिखते हैं हम। देखो बच्चे, मैं बुक से आपको एक दिखा रहा हूँ। आपके पास चाहे ओल्ड बुक हो चाहे न्यू बुक हो, ठीक है, आपके पास जहाँ पे भी जीएसटी चैप्टर है, आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने ढूंढ लिया था अपनी बुक्स में। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जरूर हमें करना है। ठीक है, ये देखिए, ये एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत कम आपका इजी हो जाएगा। जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज। वेजेस सैलरी पे हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पढ़ लिया, कैपिटल बिजनेस में डालते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इन पे जीएसटी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर को मैंने पेमेंट दी, खरीदते टाइम ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है तो पेमेंट देते टाइम कोई जीएसटी नहीं है। डेप्रिसिएशन पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, अब जीएसटी वाली वो एंट्रीज जो हमने आज सीखी यहीं पे है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा। देखिए जी, जीएसटी हमने खरीदा तो आज ही सीखा ना, सामान खरीदते टाइम जीएसटी खरीदा नहीं, सॉरी, सामान खरीदते टाइम जो हमने जीएसटी दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएसटी टू कैश या बैंक या क्रेडिटर। मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर मैंने गुड्स कैश में खरीदे हैं तो परचेजेस डेबिट, जीएसटी डेबिट टू कैश हो गया। क्रेडिट पे खरीदे हैं तो कैश की जगह मेरी लायबिलिटी वर्ड आ जाएगा। और अगर मैंने बिटवीन टू स्टेट्स काम किया है तो इनपुट और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ जाएगा। एसेट खरीदते टाइम बच्चे मेरा जीएसटी लगता है। मैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद रहा हूँ तो जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना। जो भी चीज इस लिस्ट से बाहर है, देखो हमने लिस्ट से बाहर है, उन सब पे जीएसटी लग रहा है। आसान सा तरीका मैंने आपको समझाया था। लिस्ट में है सैलरी, वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, मैंने बताया था सिर्फ स्कूल फीस छोड़ देंगे, बाकी सब पे एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी है। लेकिन मैं टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, इस पे जीएसटी लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट, सप्लाई टू गवर्नमेंट, सप्लाईज टू कुछ एम्बेसीज और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम बाय स्टाफ, इसके अलावा सब पे जीएसटी आ रहा है। तो मैं एसेट खरीद रहा हूँ तो बच्चे जी जीएसटी बिल्कुल लगेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा आप ये सब ना स्टूडेंट्स बेटा रिवाइज करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, रेंट पे जीएसटी आ गया, रेंट पे इनपुट जीएसटी है, बिकॉज हम पे कर रहे हैं ना रेंट। तो जब भी आप पेमेंट करने की बात कर रहे हैं तो उस पे बच्चे इनपुट जीएसटी है। कमीशन पे देखिए जीएसटी आ गया, टेलीफोन बिल पे जीएसटी आ गया। टेलीफोन बिल तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सभी के घर में अगर कोई भी पोस्टपेड मोबाइल है या लैंडलाइन फोन लगा हुआ है तो उसका हर महीने का बिल आता है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे एमटीएनएल हो, चाहे जियो हो। उसका बिल आप उठा के देखिए, उसमें एक फिक्स जो मंथली रेंट होता है वो लगा होगा, प्लस नीचे आपको उसमें जीएसटी लगा हुआ दिख जाएगा।
इंश्योरेंस प्रीमियम पे, एडवर्टीजमेंट पे, बैंक चार्जेस पे। अभी कंफ्यूज नहीं होना, बैंक चार्जेस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन बैंक अगर मुझसे कुछ चार्जेस ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे है, फ्रेट एंड कैरेज पे है, ठीक है। अब एक हेडिंग ये भी आज हमने इसमें से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी जहाँ पे जीएसटी रिवर्स हो जाता है। हमने पढ़ा था ना बच्चे, परचेजेस में जीएसटी डेबिट था तो परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए परचेज रिटर्न में जीएसटी मेरा क्रेडिट हो गया और इनपुट जीएसटी ही है। सेम डिस्काउंट में है, इसकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल बहुत डिटेल में कराऊंगा। ड्राइंग्स में मेरा जीएसटी कैंसिल हो गया, रिवर्स हो गया। गुड्स लॉस्ट और थेफ्ट, गुड्स नॉट सेलेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ। मतलब जहां कहीं भी परचेजेस आ रहा है, जहां कहीं भी सेल्स आ रहा है तो बच्चे वहां जीएसटी आएगा ही आएगा। आसान तरीका इस बात को समझने का, ठीक है।